इल्तिजा है दिल की, मुझसे दूर ना रहो, बस तुम मेरे पास रहो। हाय, चाहे सिकवा करो, चाहे तुम गिला करो, बस तुम मेरे पास रहो। हाय, बस तुम मेरे पास रहो। तो दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आज आपकी नंबर 1 की क्लास में। सेंटेंस क्या होता है, कैसे जिसने देखा उसने सीखा। मैं ये आशा करता हूं कि अब सेंटेंस क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में कोई दिक्कत नहीं है। तो जब मैंने ये देखा कि ज्यादातर दोस्तों को ये सारी चीजें क्लियर हो चुकी है, तो आज मैं फिर सेंटेंस को लेकर आया हूं, लेकिन दूसरे हिसाब से लेकर आया हूं। आज हमें सेंटेंस का टाइप नहीं बल्कि सेंटेंस का पार्ट पढ़ना है, और सेंटेंस को आज हमें टुकड़ा करना है। क्या करना है? टुकड़ा। ठीक, आज अपने आलस्य का आपको भी टुकड़ा करना है, और बहुत ही धैर्यवान होकर इस वीडियो को देखना है। तब वीडियो के अंत में आप पता करेंगे कि जो है आपने इस प्रकार का स्टेप गेन कर लिया है। तो आइए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की अगर हम बात करें तो आपको पता है कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस दैट्स कॉल्ड अ सेंटेंस। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आज हम सेंटेंस को काटेंगे। क्या करेंगे? काटेंगे। ठीक है ना? तो भाई, कोई भी सेंटेंस होता है तो सेंटेंस क्या डायरेक्ट सेंटेंस बन जाता है? क्या आप आज इतने बड़े हुए, क्या आप डायरेक्ट ही इतने बड़े हो गए? इतने बड़े जन्म से हैं? नहीं, पहले आपका जन्म हुआ होगा, आप छोटे थे, इसके बाद कुछ उम्र बीता, आपने खाया पिया, और आज आप बड़े हैं। आज आपके अंदर सोचने समझने की क्षमता है। तो जिस सेंटेंस की हम लोग अब तक बात कर रहे थे, वो सेंटेंस ऐसे ही बड़ा नहीं होगा। ठीक है ना? यहां पर मैं बात करूं कि सेंटेंस किस प्रकार के एलिमेंट से मिलकर बना है, तो मेरे दोस्तों, सेंटेंस दो मेन एलिमेंट से मिलकर बना है, और जिसका नाम है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। क्या नाम है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मिलते हैं तो वहीं सेंटेंस का निर्माण होता है। अभी हमने प्रीवियस क्लास में बहुत सारे सेंटेंस पढ़े, मैं उनमें से एक दो सेंटेंस आपके सामने रख दे रहा हूं फिर से। जैसे राम रीड्स अ बुक, दे प्ले क्रिकेट। यहां पर सेंटेंस है, दो सेंटेंस है, और दोनों सेंटेंस में कहीं ना कहीं सब्जेक्ट है और कहीं ना कहीं प्रेडिकेट है। लेकिन मसला यह है कि कौन सा सब्जेक्ट है और कौन सा प्रेडिकेट है। तो मैं आपको बताऊं कि जो सब्जेक्ट एक्शन करता है, यानी कि सेंटेंस में जो पार्ट एक्शन करता है, जो पार्ट काम करता है, वही पार्ट सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। तो जरा ये बताओ, राम रीड से बुक में राम एक किताब पढ़ता है, ठीक है ना? राम रीड्स अ बुक, राम एक किताब पढ़ता है, इसमें सब्जेक्ट क्या है? तो भैया, किताब पढ़ने का काम कौन करता है? किताब पढ़ने का काम कौन करता है? राम। कौन पढ़ता है? राम। चलो यहां से जो है एक नाइफ से हम लोग इसको काट देते हैं, चाकू से। दे प्ले क्रिकेट, वे क्रिकेट खेलते हैं। कौन क्रिकेट खेलते हैं? क्रिकेट खेलने का काम कौन कर रहा है? तो वे कर रहे हैं, यानी दे। ठीक है ना? तो यानी इन दोनों सेंटेंस में आपका जो है राम हो गया और दे हो गया, ये दोनों ही क्या कहलाएंगे? सब्जेक्ट कहलाएंगे। ठीक, यानी किसी सेंटेंस में जो पार्ट काम करता है वही सब्जेक्ट कहलाता है। तो प्रेडिकेट क्या है? तो प्रेडिकेट वो होता है, यानी सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाता है वही प्रेडिकेट कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आज आप एज अ स्टूडेंट सीख रहे हैं, कल आपको एज अ टीचर लोगों को सिखाना है, तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी।
क्योंकि ये एकदम मेन पार्ट्स, हम कह सकते हैं कि बेसिक चीज है, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट क्या हुआ, किसी सेंटेंस में जो एक्शन करता है यानी काम करता है वही आपका सब्जेक्ट होता है, ठीक है। और एक बात, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताया जाए, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ बताया जाए वही प्रेडिकेट होता है। तो यहां राम के विषय में बताया जा रहा है कि रीड्स अ बुक, रीड्स अ बुक, यानी राम के विषय में क्या बताया जा रहा है कि रीड्स अ बुक। दूसरी बात, दे के विषय में क्या बताया जा रहा है कि प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, यानी ऊपर वाला एक भाग और नीचे वाला एक भाग, सब्जेक्ट को छोड़कर बचा हुआ भाग ही प्रेडिकेट कहलाता है। यानी कि पहले सेंटेंस में रीड्स अ बुक क्या है, एक प्रेडिकेट है, क्या है, प्रेडिकेट। दूसरे सेंटेंस में प्ले क्रिकेट क्या है, प्रेडिकेट है, क्या है, प्रेडिकेट है, ठीक। तो यहां से आप पता कर सकते हैं कि सेंटेंस को हम मुख्य रूप से कितने टुकड़ों में विभाजित कर सकते हैं। तो एक सेंटेंस को आप जो है एक मेजर पार्ट की बात करें तो आप दो पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, फर्स्ट सब्जेक्ट एंड दूसरा प्रेडिकेट। लेकिन अभी सब्जेक्ट एक ही सब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट भी कई तरीके से होता है और प्रेडिकेट भी कई तरीके से होता है। लेकिन अगर आज वाली आपको क्लास समझ में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर समझ में आ रहा है, ताकि जो है फिर मैं अगली क्लास जब लेकर आऊं तो एक उमंग के साथ आऊं। क्योंकि जब आपका रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो फिर जो है मैं बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पाता, ठीक है ना। बाकी आप लोग अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है ना, इस गर्मी से बचाव में रहिए और अपने परिवार को भी की भी देखभाल कीजिए, ठीक है। थैंक यू।